ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। इस आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। तस्मादज्ञान संभूतम हृतस्थतम ज्ञाना सिनात्मनः छिन्त्वैनम संशयम योगमातिष्ठौ इत्थः भारत। अर्थात तस्माद् ज्ञान संभूतम छिन्त्वैनम संशयम। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशय को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं या ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान ने संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं। क्यों कि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। अज्ञान संभूतम पद का भाव यह है कि अब संशय ज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही होता है। क्रिया और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी हैं और स्वरूप अविनाशी है। तो तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है। कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। पूर्व श्लोक में भी ज्ञान सच्छिन्न संशयम पद इसी अर्थ में आया है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। तो योग मातिष्ठो इंतिष्ठा भारत। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं योत्स्य। यहां भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। रही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर पदों से भी कही थी। योग का अर्थ समता है। समत्वम योग उच्यते। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे, इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर कर्म मोह में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बनते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। तो जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बनते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। तो जब राग द्वेष नहीं रहते अर्थात समता आ जाती है तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखे तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। विचार करे कि प्रत्येक कर्म का प्रारंभ होता है और समाप्ति होती है, तो उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से, किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से, जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।